बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 7.3 इसका क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटीज के बारे में है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डबल इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट आएगा। पहले हमने सिंगल इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई किया, अब डबल इनइक्वालिटीज आ गई और इसके मिड में x की वैल्यू मौजूद है। आप आसान वे में इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस पाई को आप दोनों साइड पे माइनस कर ले, सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक जनरल वे समझाऊंगा ताकि बाकी क्वेश्चन भी आप आसानी से उसी वे से सिंप्लीफाई कर सकें। हम एक इनइक्वालिटी को छुपा लिया करेंगे तो आपके सामने एक वैल्यू आ जाएगी। लेट कर लें मैंने इस इनइक्वालिटी का साइन को छुपा लिया, तो मेरे पास मेरे सामने अब ये वैल्यू आ गई। ये मैंने साइन छुपा लिया, ये मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो ये एक पार्ट है। अब इसे लिख लेंगे -4 लेस देन 3x प्लस 5। और दूसरा पार्ट, अब ये साइन छुपा लेंगे तो दूसरा पार्ट सामने आ जाएगा 3x प्लस 5 लेस देन 8। ये दो अलग अलग पार्ट आ गए, पहले कंबाइन थे, अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। इस 5 को आप इधर लाएं तो 3x इधर अकेला हो जाएगा और 5 इधर माइनस होकर आएगा। -4 -5 3x -9। अब 3 पे हम डिवाइड करेंगे और 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मैं 3x को भी यहाँ 3 पे डिवाइड, -9 को भी 3 पे डिवाइड, ये कैंसल आउट, यहाँ पर 3 आ जाएगा और x इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि इसके साथ एक नेगेटिव साइन भी था। 9 के साथ एक माइनस साइन है। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर ये 3 माइनस में होता और मैं -3 से डिवाइड करता तो इसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी थी। इधर 3x लेस देन 8 -5, इस 5 को हम दूसरी साइड पे ले गए तो इसका साइन चेंज हो गया और यहाँ पर आपके पास 3 बच गया। 3x इज लेस देन 3। अगेन आप 3 पे डिवाइड करें तो 3x डिवाइडेड बाय 3 और ये डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की क्योंकि ये पॉजिटिव 3 है। एंड 3 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसल आउट, आपके पास x इज लेस देन 1। अब ये दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, हमने इनको आंसर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, आप एक वैल्यू को लिख लें, x इज ग्रेटर देन -3। मैंने ये वैल्यू लिख दी। जैसे हमने स्टार्ट में एक साइन छुपाया था, अभी भी मैं ये एक साइन छुपा देता हूं। ये है ये एक साइन, ये मैंने छुपा दिया। अब नेक्स्ट ये मैं लिखने लगा x इज लेस देन 1। देखें सेम हमारे पास ये आंसर भी आ गया और अगर मैं ये साइन छुपाऊं तो ये आंसर भी यहां मौजूद। ये आपका सॉल्यूशन होगा और यही आंसर होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, ये साइन मैं अगर छुपा दूं तो आपके पास सामने एक वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू मैं लिख लेता हूं, -5 इज लेस एंड इक्वल देन, नीचे एक साइन है, ये इक्वल को शो करता है, 4 -3x ओवर 2। ये एक वैल्यू इसकी बन गई। अब ये साइन छुपा लें तो आपके पास 4 -3x ओवर 2 लेस देन 1। दो हिस्से हमारे सामने आ गए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चूंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, मैंने एज इट पहले ये रकम लिख दी, ये डायरेक्शन लिख दी। 4 -3x ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड -5 मल्टीप्लाई 2, दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसल, आपके पास यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा और ये 4 -3x। हमें x कैलकुलेट करना है और वो माइनस में है यहाँ पर। आप इसे इस साइड पर अगर लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3x लेस एंड इक्वल देन 4 प्लस 10, ये 10 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन, ये 14 और ये 3x। अब 3 पे डिवाइड करेंगे और 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की।
14/3 ये कट हो गया। x इज लेस एंड इक्वल देन 14/3 ये एक साइड का आंसर आया। अब इधर दूसरी साइड को भी सिंप्लीफाई करें, दोनों तरफ फिर 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 3x/2 मल्टीप्लाई 2 एंड लेस देन 1 मल्टीप्लाई 2। फिर देखें ये 2 पॉजिटिव है, मैंने इधर मल्टीप्लाई किया इधर भी और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की। अगर ये माइनस का होता तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता इसकी डायरेक्शन भी साथ ही मैंने चेंज करनी थी। ये कट हो गया। 4 - 3x लेस देन 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये माइनस में है, आप इधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3x पॉजिटिव, 2 को इधर लाएंगे तो ये माइनस होकर इधर आ जाएगा। 4 - 2 एंड ये 4 - 2 का आंसर 2। 3x इज ग्रेटर देन 2 या 2 से पढ़ेंगे तो 2 इज लेस देन 3x। दोनों तरफ 3 पे डिवाइड, ये कैंसल और x इज ग्रेटर देन 2/3। अब हमने इनको ज्वाइन करना है, आंसर लिखना है और बड़े ध्यान से ये चीज समझनी है। इनमें से एक आंसर मैं पहले लिख लेता हूं। लेट कर लें कि x इज लेट एंड इक्वल देन 14/3 ये मैंने पहले लिख लिया। अब दूसरा आंसर लिखना है, x सामने रहेगा, साइन मैंने छुपा लिया। अब x लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 2/3, ये x लिखा हुआ है ग्रेटर देन 2/3। 2/3 की तरफ एरो है तो मैंने साइन छुपाया और सेम ये वाला आंसर यहां शो कर दिया। आप इसी आंसर को इस तरह भी लिख सकते थे, पहले ये वैल्यू लिख लें तब भी आपको ये वैल्यू लिखनी थी, यानी x इज ग्रेटर देन 2/3 ये मैंने पहले लिख ली ये वैल्यू। अब ये वैल्यू लिखनी है तो x की तरफ एरो है, ये साइन मैं हाइड कर दूंगा तो अब x की तरफ एरो 14/3। अगेन वही का वही आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर होगा। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, अगेन हम एक साइन हाइड कर लेंगे, ये साइन मैंने हाइड कर दिया तो आपके सामने एक पार्ट आ गया। यही पार्ट हम पहले लिख लेते हैं, -6 लेस देन x - 2/4 और नेक्स्ट दूसरा ये साइन हाइड किया, दूसरा पार्ट आपके सामने x - 2/4 लेस देन 6। अलग अलग इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन खत्म होगी और 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की, पहले मैं इसी को लिख लिया करता हूं। आप भी ऐसे करें, x - 2/4 मल्टीप्लाई 4 एंड -6 मल्टीप्लाई 4 ये कट हो गया। आपके पास x - 2 इधर बच गया और इधर -24। x यहां पॉजिटिव है, रहने दे इधर ही, 2 को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x -24 + 2 और ये माइनस का 22 बचेगा। एक पार्ट का आंसर हमारे सामने आ गया। अब फिर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 और x - 2/4 मल्टीप्लाई 4 ये कट हो गया। x - 2 लेस देन 24। अब ये 2 इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 24 + 2 एंड x इज लेस देन 26। x इज लेस देन 26। अब इसे हमने आंसर में कन्वर्ट करना है तो आपका आंसर क्या बनेगा, मैं एक वैल्यू लिख लेता हूं, x इज ग्रेटर देन -22। मैंने ये वैल्यू लिख दी, साइन छुपा लेंगे, x सामने आ गया। अब ये वैल्यू लिखनी है, x की तरफ एरो है, x इज लेस देन 26। आपके पास ये इस पार्ट का आंसर बन गया। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4, एक साइन हाइड कर लेंगे तो आपके सामने एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 7 - x/2 और नेक्स्ट ये साइन हाइड करें तो 7 - x/2 ग्रेटर एंड इक्वल देन 1। आपके पास दो पार्ट आ गए, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ और 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। 7 - x/2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 कैंसिल हो गया। 7 - x और इधर 6 आ गया, x माइनस में है, इसे इस साइड पर लाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। x इधर आकर पॉजिटिव, 6 इधर जाएगा माइनस
यानी 7 माइनस 6 एंड 7 माइनस 6 1, x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1। एक पार्ट का आंसर आ गया। इधर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, 7 माइनस एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 एक पॉजिटिव नंबर था, मल्टीप्लाई किया, ये डायरेक्शन नहीं बदली, ये कैंसल। 7 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 2, एक्स माइनस में है, दूसरी साइड पर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस और 2 इधर आएगा तो माइनस, 7 माइनस 2, और आपके पास यहाँ 5 बचेगा, ये x। अब आंसर बनाएंगे, एक वैल्यू मैं लिख लेता हूं, x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1, मैंने ये वैल्यू लिख ली। अब नेक्स्ट x की तरफ एरो है और दूसरी साइड पर 5 लिखा हुआ है, साइन मैंने हाइड कर दिया, x की तरफ एरो है तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है। फिर देखें, x is less and equal than 5, x is less and equal than 5, और दूसरा x is greater and equal than 1, x is greater and equal than 1, दोनों को हमने मर्ज कर दिया और यही आपका इस पार्ट का आंसर होगा। पार्ट नंबर 5, इसमें भी डबल इनइक्वालिटी, एक साइन हाइड कर देंगे तो उससे पीछे की सारी रकम भी हाइड हो जाएगी। अब ये वैल्यू पहले लिख लेंगे, 3x माइनस 10 लेस एंड इक्वल देन 5, दूसरा साइन हाइड करेंगे, उससे पीछे की रकम सारी हाइड हो जाएगी, 5 इज लेस देन x प्लस 3, दो वैल्यूज हमने अलग अलग कर ली, सिंप्लीफाई करेंगे, 10 दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये प्लस होकर इधर आ जाएगा, और इधर 3x 15, 3x 3 पे डिवाइड, देन x इज लेस एंड इक्वल देन 5, 3 एक पॉजिटिव नंबर था, मैंने डिवाइड दोनों तरफ किया तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट 3 को इधर लाएंगे, x इधर सेपरेट हो जाएगा तो 5 माइनस 3, और x इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज लेस देन x। अब इनको मर्ज करें, इनका आंसर बनाएंगे। मैं एक आंसर पहले लिख लेता हूं, x इज लेस एंड इक्वल देन 5, ये मैंने पहले लिख लिया, एंड x इज ग्रेटर देन 2। अब ये साइन हाइड कर दें तो आपके पास ये x आ गया लिखा हुआ, दूसरी दफा नहीं लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2, ये साइन भी आ गया, ये पार्ट का आंसर भी आ गया, तो ये टोटल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। हम एक पार्ट को हाइड करेंगे, आपके पास इसका एक पार्ट आ जाएगा, तो ये लिख लेंगे, -3 इज लेस एंड इक्वल देन x माइनस 4 ओवर माइनस 5, दूसरा साइन हाइड करें तो दूसरा पार्ट आपके सामने, x माइनस 4 ओवर माइनस 5 लेस देन 4, दोनों पार्ट मैंने लिख लिए। अब जरा गौर करें, आपके पास फ्रैक्शन में माइनस में वैल्यू है -5, तो -5 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप इसकी डायरेक्शन बदल देंगे। अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मैंने पहले इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जब सिंप्लीफाई करते हैं तब साइन चेंज करते हैं, नहीं, जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया आप इसकी डायरेक्शन बदल देंगे। आपके पास यहाँ वैल्यू अब क्या आ जाएगी, x माइनस 4 ओवर माइनस 5 मल्टीप्लाई -5 एंड -3 मल्टीप्लाई -5, ये -5 इससे कैंसल आउट, और इधर अब आपके पास x माइनस 4 और ये प्लस का 15, 4 को आप इधर लाएंगे तो x सेपरेट हो जाएगा, और 15 प्लस 4 दैट इज 19, x इज लेस एंड इक्वल देन 19 या 19 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन x। अब दूसरा पार्ट, इसमें भी -5 से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्शन पहले मैंने चेंज कर दी, पहले डायरेक्शन इधर थी, अब मैंने डायरेक्शन इधर कर दी, 4 मल्टीप्लाई -5, x माइनस 4 ओवर -5 मल्टीप्लाई -5, दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई, और ये डायरेक्शन मैंने बदल दी, ये कैंसल, x माइनस 4 -20, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन -20, 4 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -20 प्लस 4x, और x इज ग्रेटर देन -16, दो पार्ट हमारे पास आ गए। बहुत ध्यान से हमने अब इसे लिखना है। पहला आंसर हम लिख लेते हैं, x इज लेस एंड इक्वल देन 19,
मैंने ये पार्ट लिख दिया, x की तरफ एरो था, अभी भी x की तरफ एरो है, इधर x की तरफ एरो नहीं है, 16 की तरफ है और 16 भी माइनस का है, तो आप साइन हाइड कर दें, x आ गया आपके पास लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन -16। आपका ये आंसर होगा इस पार्ट का।